डिफ्लेक्शन भी है, जिसमें सर हमें पता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। लेकिन सर अगर लाइट के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा ना, तो सर वो अपने पाथ से थोड़ा डिफ्रैक्ट हो जाएगी। जैसे सर यहाँ से हम लेज़र लाइट को वो कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो सर ये स्ट्रेट लाइन में वो, लेकिन सर इसके इसमें ऑब्स्टेकल रखा है, तो सर जिसकी वजह से हमें ऐसी फ्रिंजेस की फॉर्म में वहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, फिर इससे हम डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को जो है वो शो कर रहे हैं। सर हमारा प्रोजेक्ट संभव है, जिसका मेन जो थीम है वो है कि हम पॉसिबल क्या पॉसिबल चीज़ें एक विलेज और टाउन में कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे विंड पावर एनर्जी, जैसे विंड पावर एनर्जी स्टोर होती है पावर हाउस में, जो हमने ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे जो गाँव के घर है। उसके बाद हमारे पास सोलर एनर्जी है, जिसका यूज़ करके हमने जो टाउन के स्कूल्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं और जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है। सर हमने एक अपना जनरल आइडिया दिया है कि एक स्मार्ट सिटी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो बंदों के रहने के लिए घर, अपने घर होने चाहिए बड़े जिसमें उनको जो एनर्जी सप्लाई है, चाहे घर चलाना हो, एसी, घर में कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक चीज़, रेफ्रिजरेटर हो, फैन हो, एसी हो, कुछ भी हो, सब कुछ एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल होनी चाहिए। सोलर प्लांट इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बंदे अपने खुद के लगाएंगे पर्सनल, जिसकी एनर्जी हमने दिखाया कि हम किसी सैटेलाइट को बिना किसी अपनी तरफ से पावर चला सकते, जैसे इसमें हमने सन से जो है एनर्जी सैटेलाइट को मूव करवाया है, तो इसमें हमारी मैन पावर कोई एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, और जो ये सैटेलाइट है वो अच्छे से वर्क भी कर रहा है। और इसमें जो हमने ब्राइटनेस तो ये जो चैम्बर है हमारा वो ना फैन ऑन आएगा और इसमें इम्प्योर एयर ना वो कलेक्ट करेगा और ऊपर से जैसे हमारा फैन ऑन हो गया चैम्बर का, इसके आगे एयर आएगी ना, इम्प्योर एयर जो होगी वो यहाँ पे इम्प्योरिटीज होगी तो वो इस रोड में कलेक्ट हो जाएगी, जो ग्रेफाइट रोड, कार्बन रोड है, और ऊपर से प्योर एयर जो है वो ये भी केमिस्ट्री का है। अब ये जो स्टीम बनी है ना, स्टीम यहाँ ये वाटर जो यहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है, ये इसको कंडेंस इसकी फैक्ट्री से बहुत ही लार्ज अमाउंट में एयर पोल्यूशन और कार्बन को इस कंटेनर के अंदर हमने कॉटन को इसके जो ग्रेफाइट हो गया, कार्बन हो गया। ये बायोगैस प्लांट है जो मैक्सिमम टाइम्स गाँव में रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास काऊ या बफेलो है तो उसका जो डंग होता है इसे हम इस कंटेनर में डालते हैं, इस पाइप से धूप यहाँ पे स्टोर हो जाता है। अब हमने इसका नाम डाइजेस्टर रखा है। हम इसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया डालते हैं जो क्या करते हैं, डंग को डाइजेस्ट करके मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो गैस होल्डर में स्टोर हो जाती है। उसके बाद वो गैस पाइप से बाहर निकाली जाती है, जो फ्यूल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके पार्ट्स है कि ये पेटल है, ये फिलामेंट है, ये एंथर, ये ओवरी प्रोड्यूस करते हैं, जो मेल पार्ट एंथर और फिलामेंट है वो पोलन। ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो पल्मोनरी वेन से आता है, और फिर सबसे अच्छा आता है लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अरोटा से पूरे बॉडी में जाके फिर वापस आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल, फिर राइट आर्ट्रियम, और फिर पल्मोनरी आर्टरी से हार्ट में। कोविड-19 है जो कि सबसे पहले चाइना में एक वुहान जगह है वहाँ पे पाया गया था। ये बाहर से इसके बाहर का स्ट्रक्चर रहता है और अंदर से ऐसा ये ब्लू जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे ब्लड में जाके इसका इफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये RNA प्रोटीन से बना है जिसमें मेन ये रिलीज करता है प्रोटीन, और ये यूकैरियोटिक सेल होता है। इसमें सर ये मेनली इसमें ये सेल फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन से सर बाउंडेड होता है, और इसमें सेल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी होती है जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर ये नॉर्मल प्लांट सेल से इसलिए अलग होता है क्योंकि ये इसमें सेल वॉल भी नहीं होती। और हाँ सर इसका मेन फंक्शन होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भी हल्का सी टूट जाती है तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसमें सर्कल बनाई 3D सर्कल, जिसमें मैंने सर्कल के कुछ पार्ट्स डिफाइन किए। जैसे यहाँ पे हमने सर्कल का सेंटर इसकी कॉर्ड मतलब जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, डायमीटर जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और
यहाँ पे रेडियस है, इसका सेंटर है और इसकी आर्क है माइनर आर्क, और ये है मेजर आर्क है, इसका माइनर सेक्टर और ये मार्क्स और फोटोग्राफ से बताया गया है कि कितने बच्चे हैं और कितने और सर इसमें सर सिंबल बैठने वाला से इस सिंबल से सभी को रिप्रेजेंट किया गया है कितनी चीज़ें हैं। सर हमारे मॉडल का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पर हमने मैथमेटिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज किए, कैसे किसी चीज़ का एरिया फाइंड कर सकते हैं, कोई चीज़ कहाँ पर है तो उसकी लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप की शेप्स यूज़ किया है, और किसी स्कूल का हमें रिजल्ट निकालना है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, और डिफरेंट टाइप की थ्योरम्स यूज़ की जो हमारे सिलेबस में है। Pythagoras theorem, parts of circle और basic elements of math. सर सारे में मैथमेटिशियन के कुछ नाम हैं। हाइट मेजरमेंट के लिए पहले हाइट माउंट एवरेस्ट की हाइट की हेल्प से हुई थी। ट्रिग्नोमेट्री में सर एंगल और उसकी साइड्स का रिलेशन होता है एंगल में, सर परपेंडिकुलर ऑफ बेस के लैंग्वेज राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें सर एक एंगल राइट एंगल 90 डिग्री का होता है सर। So you can see there are 4 shapes: first pentagon, second hexagon, third octagon, fourth trapezium. These and we have made some angles like right angle, obtuse angle, straight angle, and acute angle. Good morning. एग्जाम्पल ले लिया हॉस्पिटल में आपको क्यूबॉइड की तरह दिखेगा। हमने एग्जाम्पल ले लिया लाइट हाउस नीचे सिलेंडर की तरह होगा, ऊपर में कौन होगा। यहाँ पर हमने छोटे मोटे घर दुकानें कुछ भी तो हो, इधर क्यूबॉइड है। जैसे कि हमने ये भी क्यूबॉइड शेप का है, और सर आप इसको देख सकते हैं, इसकी शेप रेक्टेंगल है, और ये एक छोटा सा घर है जिसकी शेप क्यूब है। सर ये सर हाइड्रोलिक पावर के ऊपर सर मॉडल है, सर वर्किंग मॉडल है। तो सर इधर से सर पानी नीचे गिरेगा सर, तो गिरने के प्रेशर से सर ये टरबाइन घूमेगी, तो घूमेगी सर मोटर के अंदर एनर्जी जनरेट होगी, सर वो जनरेटर के अंदर जाके सर बिजली में उसको कन्वर्ट कर देंगे सर, और सर वो बिजली जो बनी है सर उससे सर लैम्प चलती है। पावर प्लांट सर सर जो कंटेनमेंट बिल्डिंग है सर, इसके अंदर यूरेनियम होता है सर, नाइट्रोल होता है, यूरेनियम और नाइट्रोल मिलकर हीट बनाता है, फिर से यहाँ से सर वाटर लेता है, फिर वाटर हीट मिलकर स्टीम बन जाती है, सर फिर स्टीम मिलकर ना सर यहाँ पे टरबाइन को चलाती है, फिर जब सर टरबाइन चलता है ना सर फिर इसमें मैसिव एनर्जी पैदा होती है सर। जो हमने पॉल्यूशन पे बनाया है सर प्रोजेक्ट। सर जो फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है सर वो हमारी एयर को बहुत पॉल्यूट करता है सर, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है सर। अगर हम पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं तो सर हमें काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती है, जैसे कि सर अस्थमा हो सकता है सर हमें। सर अब वाटर पॉल्यूशन पे बात करते हैं। वाटर पॉल्यूशन में जो सारा फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो पानी के साथ, वाटर जो फैक्ट्री का सारा वेस्ट होता है वो पाइपलाइन उसकी वाटर सोर्सेज के साथ जुड़ी हुई होती है, जिससे सारा वेस्ट नदी के अंदर जाकर पानी को गंदा कर देता है। एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारे लंग्स की पोजीशन कैसे होती है इसमें बताया गया। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स आउटवर्ड होते हैं, जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो हमारे लंग्स की पोजीशन बैकवर्ड होती है। वाटर साइकिल है सर, सबसे पहले जब सर सन की रेन सर ओशन के ऊपर फिर सर वार्म होता है सर, वाटर वेपर्स की फॉर्म में सर कंडेंसेशन होती है सर, फिर जब सर बहुत वाटर सर क्लाउड से इकट्ठा हो जाता है, फिर सर जब बहुत वाटर हो जाता है सर फिर वो पैसिफिकेशन होती है सर। सर जब भी सर अर्थ के पास अगर कोई भी आउटर स्पेस की बॉडी सर आई तो सर साइंस एग्जाम्पल और सर इसमें सर